हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम और उम्मीद करता हूँ आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होगे। आज हम करने वाले हैं एक Q&A वीडियो जहाँ पर आप सवाल पूछते हो और हम उसके जवाब देते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछे हैं और जितने भी क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं ना, वो आपको काम आएगा। शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना, हो सकता है आपका क्वेश्चन भी इसमें ही आ जाए। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना। भाई बुरे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, जैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन करते रहना ब्रह्मचर्य का पालन। शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफें झेलनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद ब्रह्मचर्य जन्नत के समान है भाई। हेवन है, हेवन, ठीक है, स्वर्ग है। धरती पर रहकर भी ना एकदम हर टाइम आनंद में रहोगे आप। तो Q&A वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल आता है प्रणव से और ये पूछते हैं कि लॉकडाउन में जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना, उससे कैसे बचे। देखो, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, आप एक स्किल डेवलप करो अलग से। यानी कि जो आप एकेडमिक में कर रहे हो वो आपका एक अलग लाइफ है, लेकिन इसके साथ कुछ अलग से स्किल डेवलप कर लो आप। या फिर ऐसा कुछ करो जिससे कि आपकी शारीरिक क्षमता बढ़े, यानी कि मेंटली भी कर सकते हो, फिजिकली भी कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल आता है शुभम की तरफ से। अच्छा, फेस ग्लो कितने दिन में आता है और एक्ने पिंपल की दिक्कत है तो ये ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। देखो, फेस ग्लो की अगर बात करें तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन एकदम ऑनेस्टली कर रहे हो ना, तो आपको फेस ग्लो आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे फेस ग्लो शुरू से ही था। यानी कि जब मैं नो फैप करता था, ये बहुत पहले की बात है, उस टाइम से ही मुझे फेस ग्लो मिल चुका था, लेकिन ब्रह्मचर्य के बाद से ये बढ़ता ही चला गया, ठीक है। और आपने पूछा एक्ने के बारे में। देखिए, एक्ने की बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने थी भाई, ठीक है। आपको पता ही होगा, अगर आप मुझे पहले से देख रहे हो, पर शुरू से देख रहे हो, तो एक्ने पिंपल की दिक्कत भाई मुझे भी थी और इसको ठीक होने में देखो मुझे 1 साल लगे, ठीक है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो मेरे जेनेटिक्स में है, ठीक है। एक्ने पिंपल होना, ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स में भाई। तो मुझे देखना पड़ेगा कि आपकी उम्र क्या है, आपकी जेनेटिक्स में वो सारी चीज़ें हैं या नहीं। उसके बाद मैं बता सकता हूँ आपको कि एग्जैक्टली आप कितने दिनों में इससे मुक्ति पालोगे, यानी कि एक्ने पिंपल से कितने दिन में आप ठीक हो पाओगे, ठीक है। ऐसे तो मैं आपको कोई आइडिया तो नहीं दूंगा कि इतने ही दिन में होगा ये सारी चीज़ें। फेस ग्लो के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा सवाल अभिजीत की तरफ से और ये पूछते हैं कि यूरिन के साथ सीमन निकलता है तो क्या करें। देखो, पहली बात तो ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है आपका सवाल जैसा है उस हिसाब से आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, ठीक है, किया है, लेकिन उतने दिन नहीं हुए आपके। क्योंकि शुरू में ये होता है कि ज़्यादा ही अगर कोई इंसान गलत काम में फंस जाता है तो निकलता है, ये सारी चीज़ें पानी जैसा कुछ निकलता है, ठीक है, होता है, लेकिन आपको उसमें ध्यान नहीं देना है। यूरिन है, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस करें अच्छी चीज़ों पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें डीमोटिवेट करती हैं, ठीक है। आप यूरिन में चेक कर रहे हो कि क्या निकल रहा है क्या नहीं, वो सारी चीज़ आपको नहीं देखनी है, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो आपको ध्यान नहीं देना है ये सारी चीज़ों में। आपको अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना है जो कि अच्छी हो, आपके लिए बेटर करे आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होती हैं, मेरी मानो। आपको कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये सारी दवाइयों की या फिर किसी जगह पर जाकर ट्रीटमेंट करवाने की। ये सारी चीज़ें होती हैं मेरे भाई, सबके साथ होती है, आप अकेले नहीं हो। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ये आता है विपुल की तरफ से, ठीक है ना। और ये पूछते हैं कि भाई अपने गुप्तांग की सफाई कैसे करें। देखो भाई, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई बात नहीं करता इसके बारे में, अनफॉर्चुनेटली कोई बात करता ही नहीं है ना। तो हम बात करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, बने रहना आप। इसके बाद आता है हमारा 5वां सवाल, ये आता है सायन की तरफ से और ये पूछते हैं कि काम वासना और अर्जेस के कारण शरीर कांपने लगता है इनका, ठीक है, तो क्या करें। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कमजोरी की निशानी है, ठीक है। अगर अर्जेस आ रही है और आपका शरीर कांपने लग रहा है, आई गेस आप कहीं ना कहीं एजिंग कर रहे हो। एजिंग मतलब क्या, आप अपने मूत्राशय को लेकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। एक तरह से तुम चाह रहे हो कि ना निकले, लेकिन तुम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो काम वासना अर्जेस या सारी चीज़ों से अगर आपका शरीर कांप रहा है तो भाई कमजोरी की निशानी है। आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा। अगर आपको न्यूट्रिशन की जानकारी चाहिए प्रॉपर, तो मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, ठीक है। डाइट और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस आएंगे आपके लिए, ठीक है। आपकी कमजोरी दूर होगी और ये सारी चीज़ें आपका अपने आप सॉल्व होने लगेगा, ठीक है ना भाई। उसके बाद आता है हमारा छठा क्वेश्चन और ये आता है बीरेंद्र की तरफ से। सर, हम आपके इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं। तो देखो भाई, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आप मीम्स बना सकते हो,
ठीक है। अगर आप में वो बात है कि आप मीम्स बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आप बनाओ, ठीक है। मैं आपको फीचर कर दूंगा, आपके मीम्स को उठाकर अपने पोस्ट में डालूंगा, आपको अगर चाहिए क्रेडिट मैं वो भी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपके मीम्स जो होने चाहिए ओरिजिनल होने चाहिए। आपने कहीं से उठाया फिर वो मुझे दे दिया, बोला कि भाई ये डाल दो, नहीं वैसे नहीं। आप खुद से बनाइए, क्रिएटिविटी लाइए ताकि सबका भला हो पाए और आपका टैलेंट भी दिखे लोगों को, ठीक है। आप अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा उस मीम के ऊपर, आपका काम हो जाएगा, आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा वहां से, ठीक है। इसके बाद इस तरह से आप फीचर हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक सजेशन दिया, आप कर सकते हैं ये काम। इसके बाद सुल्तान की तरफ से सवाल आ रहा है और ये पूछते हैं कि हेयर फॉल की दिक्कत है भाई, क्या करें। तो भाई देखो, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाकर रखी, आप देख सकते हो उनको, जैसे बालायाम कैसे करना है, उससे बहुत फायदा मिलता है भाई। कुछ ऐसा वैसा चीज उठाकर अपने सर पे डालने से अच्छा है आप नेचुरली कुछ करो अपने लिए, ठीक है। जो लगा रहे हो सही बात है, लेकिन खा क्या रहे हो, अंदर क्या जा रहा है, वो मैटर करता है सबसे ज्यादा, है ना। तो भाई इसके ऊपर वीडियो बनाकर रखे, आप चैनल को चेक करें मेरे, थोड़ा अच्छे से देखें, आपको मिल जाएगा इस तरह की वीडियोस। हमारे चैनल पर ही है भाई, बालायाम से रिलेटेड वीडियो है, फिर हेयर फॉल अगर होता है किसी का, बाल सफेद हो जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाकर रखी है भाई। अगर आपको और इसके बारे में वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। इसके बाद 8वां जो सवाल है वो है ऋतिक की तरफ से, भाई मुझे मेरी कहानी बतानी है, आपको प्लीज़ हेल्प। भाई आपको जो भी कहानी शेयर करनी है मेरे साथ आप कर सकते हो, प्राइवेसी की कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मैं आपकी प्राइवेसी कभी भी नहीं किसी के सामने रिवील करूंगा, किसी का नाम नहीं लेता भाई मैं, ठीक है। वो पूरा नाम लेकर फिर वो वहां से है यहाँ से है, वो सारी चीजें मैं नहीं करता भाई। किसी का नाम कहीं पे ले जाके मैं नहीं दिखाता, ठीक है। मैं किसी की स्टोरी भी बताता हूँ, आपको अच्छी तरह मालूम होगा, मैं उसको उस तरह से इंडिकेट करता हूँ। एक लड़के की कहानी, एक 18 साल के लड़के की कहानी, 20 साल के लड़के की कहानी, मैं नाम नहीं लेता भाई किसी का पूरा, समझ रहे हो, पूरा नाम नहीं लेता मैं। इसके साथ साथ अगर आप कहानी बताना चाहते हो बताओ बताओ। अगर आपकी कहानी बहुत ज्यादा तगड़ी है ना, मोटिवेटिंग कहानी है कि आपने ब्रह्मचर्य पहले नाश किया बहुत ज्यादा, फिर आपने कैसे ठीक किया, फिर आपको कैसे सक्सेस मिली, इसमें आप अगर रिवील करना चाहते हो तो बताओ, बहुत यूर मोस्ट वेलकम यार, आप बताओ कहानी अपनी। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है राहुल की तरफ से, भाई आप वीडियोस नहीं डाल रहे थे रेगुलर कुछ दिनों से, ठीक है ना, तो क्या आप यूट्यूब क्विट कर दोगे? भाई प्लीज ऐसा कभी मत करना, मैं खत्म हो जाऊंगा। भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ दिनों से मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है, तो उनको देखना पड़ा मुझे, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, तो दिक्कत आ जाती है ना, समझदार हो आप। तो देखो, मैं यूट्यूब क्विट नहीं कर रहा, ये तो पक्की बात है, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा जब तक पूरे दुनिया में ब्रह्मचर्य का प्रचार ना हो। अब आप समझ सकते हो कि कितने दिनों के मेहमान है हम, कितनी लंबी पारी हम सब मिलकर खेल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा विजन है, मुझे आपका नहीं पता, आई होप आपका भी ऐसा कुछ विजन होगा कि ब्रह्मचर्य पूरे वर्ल्ड में प्रचार करवाना है हमें। 10वां क्वेश्चन आता है मनोज की तरफ से और ये पूछते हैं कि भाई अगर मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर लूँ तो क्या फौज में मैं जा सकता हूँ, ऐसा कुछ है क्या? तो भाई देखो, डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग अगर करते हो, ड्रिल्स अच्छे मारते हो, स्प्रिंट करते हो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग वगैरह करते हो तो आपका पक्का कुछ ना कुछ हो सकता है इसमें, ठीक है ना। आपको फिटनेस पे ध्यान देना होगा भाई, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं इसमें, सुबह सुबह उठ के दौड़ते रहते हैं, मैं देखता हूँ और मैं उनके साथ दौड़ता हूँ तो भाई मुझे भी एहसास होता है कि भाई वो कितने ज़्यादा मेहनत करते हैं ये सारी चीज़ों में, फौज में जाने के लिए। तो भाई मेहनत चाहिए इसमें, ब्रह्मचर्य ज़रूर हेल्प करेगा आपकी, ठीक है ना। और भाई आपको एक और चीज़ दिखानी थी मुझे कि ये जो मैंने लेटर के बारे में बात की ना, ये एक्चुअली में मुझे YouTube ने ही भेजा है, ठीक है, YouTube ने ही भेजा है। और इसका जो मेन कारण है मैं थोड़ी देर में आपको रिवील करूंगा, यानी कि कुछ वीडियोस के बाद मैं आपको कंप्लीट एक बताऊंगा प्रोसेस कि ये क्या है। अभी फिलहाल इसके बारे में चर्चा करने का अभी कोई मतलब नहीं है, ये समझिए कि एक बहुत अच्छी चीज़ YouTube ने कही है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें इसमें लिखी हुई है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे हम वीडियोस बनाते जाएंगे आपको जानकारी मिलती जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। एक स्पेशल तरीके से मैं आपको रिवील करूंगा इस सारी चीज़ों के बारे में, इसका क्या कनेक्शन है, किसके साथ कनेक्शन है, सब कुछ, ठीक है ना, स्पेशल तरीके से होगा, लेकिन ऐसे नहीं। तो भाई आई होप कि आपको सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा, और इसी तरह ब्रह्मचर्य का पालन आप करते रहिएगा, ठीक है ना। ख्याल रखना अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।